थे। अब ये सरकार आने के बाद 2-4 कर्मचारी हर महीने रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नया कर्मचारी कोई भर्ती नहीं कर रहा। इससे सरकार की शहर की जो व्यवस्था है सफाई की वो चरमरा रही है। देखिए, भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पर है। हमारी बहन गीता बुक्कल ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। हमको भी 1-2 बार चंडीगढ़ में हम भी लिख के दे के आए हैं, लेकिन इस पर कोई अंकुश न लगने के बजाय बढ़ावा मिला है। हमारे जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इसको लूट का एक बाजार बना दिया है। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा सहित अन्य तमाम प्रत्याशी जो है जनता के बीच जा कर के अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं, विभिन्न मुद्दों को जनता के बीच उठा रही हैं। बेशक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुनावी समर में नहीं उतारा है, सिंबल पर नहीं उतारा, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं किसी रूप में साझा प्रत्याशी चुनावी समर में उतारने के लिए घोषणा की है, जिनका सीधा मुकाबला भाजपा से है। कांग्रेस के साझा प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद है राव नाहर सिंह। उन्हीं से इस विषय में जानेंगे कि वो अपने किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। नाहर सिंह जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। नाहर सिंह जी, कांग्रेस ने आपको साझा प्रत्याशी निकाय चुनाव में उतारा है, तो आप इसके लिए पार्टी हाईकमान को आप किस प्रकार से आभार व्यक्त करते हैं? देखिए शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूं। पार्टी ने मेरे को साझा उम्मीदवार बना के मैदान में एक बीजेपी सरकार के खिलाफ उतारा है। मैं उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कई मुद्दे जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं, कई समस्याएं हैं जनता के बीच, तो निकाय चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे जो है आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? देखिए, मैं लगातार 2 टर्म से पार्षद हूँ। मेरे को हर वार्ड, हर शहर की, हर गली की समस्याओं का पता है। बिजली की समस्या हो, पानी की, सबसे ज़्यादा समस्या सीवरेज की है। एक समस्या, मुख्य समस्या हमारी नगर परिषद में उस टाइम पे पूरे कर्मचारी थे। अब ये सरकार आने के बाद 2-4 कर्मचारी हर महीने रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नया कर्मचारी कोई भर्ती नहीं कर रहा। इससे सरकार की शहर की जो व्यवस्था है सफाई की वो चरमरा रही है। मेरा सबसे मेन मुद्दा ये है, अगर आपकी दया से मैं चेयरमैन बन जाता हूं तो सबसे पहले यही मुद्दा उठाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मचारी भर्ती करूं। शहर की व्यवस्था जो सफाई की है और जो सीसीटीवी कैमरा, हमारे व्यापारी भाइयों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, चोरी करके चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो मैं इन मुद्दों को मेन उठाऊंगा और सारे शहर को साथ लेकर विकास का नया प्रारूप तैयार करूँगा। नाहर सिंह जी, नगर परिषद में, चाहे वो झज्जर की नगर परिषद या प्रदेश की अन्य कोई भी पालिका हो, उसमें भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहा है। आपकी झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को बार बार उठाया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पर है। हमारी बहन गीता बुक्कल ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। हमको भी 1-2 बार चंडीगढ़ में हम भी लिख के दे के आए हैं, लेकिन इस पर कोई अंकुश न लगने के बजाय बढ़ावा मिला है। हमारे जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इसको लूट का एक बाजार बना दिया है। चाहे सेक्रेटेरिएट हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, इतना भारी भ्रष्टाचार कभी भी हमने अपने जीवन में, कोई भी सरकार आई, कभी ऐसा नहीं देखा जो अब चल रहा है। कांग्रेस ने साझा प्रत्याशी के रूप में आपको उतारा है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक तरह से जूम मीटिंग करके सब कांग्रेस प्रत्याशियों को एक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रत्याशी आपके ही खिलाफ, साझा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बावजूद आपके खिलाफ ही जो चुनाव समर में उतरे हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, ये मेरे भाई है, मेरे साथी है। हमने सब ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे नेताजी है, बहन गीता बुक्कल जी है, कुलदीप वत्स विधायक जी है, चौधरी राज सिंह जाखेड़ जी है, और जो मेरे साथ सुभाष गुर्जर प्रधान थे, कर्नल भैंदर जी थे, टोमा प्रधान थे, सबके सामने वर्चुअल मीटिंग करके मेरे को साझा प्रत्याशी उतारे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे को संदेश दिया कि भाई अपना इलेक्शन लड़ो, सब भाई मेरे साथ है। बाकी कोई भाई नहीं माना तो वो उसकी अपनी निजी राय है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो देखो पार्टी का वो, मैं पार्टी के आदेश से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नाहर सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। मेरा आखिरी सवाल यही है कि आप जनता के सामने, जनता के बीच जाकर के क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं जनता के सामने, शर्मा जी, मेरा संदेश साफ है। जनता मेरे को जानती है, बीजेपी के कैंडिडेटों को भी जानती है। ये छोटा सा शहर है, इसमें सब कुछ भाईचारा, शराफत, ईमानदारी, सब ने, मेरे 2 टर्म से पार्षद हूँ। मेरे को हर वार्ड का, शहर का बच्चा शहरवासी जानता है कि राव नाहर सिंह कौन है, कैसा है। मेरे को इसको ज़्यादा अपनी ईमानदारी, शराफत बताने की जरूरत नहीं, तो शहर बताने लग रहा है। और आने वाली 19 तारीख को पता चल जाएगा इस शहर को कि भाई हमने ज़्यादा वोटों से भाई नाहर सिंह को, कांग्रेस पार्टी को जिता के
और नगर परिषद में भेजा है। नगर परिषद में जाने के बाद सबको मेरे व्यवहार का, मेरे विचार का, मेरे आचरण का सबको पता है। मैं सबको साथ लेकर और शहर का विकास करूँगा और शहर को अग्रसर करने की कोशिश करूँगा। नाहर सिंह जी, कोई भी चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव, चाहे सरपंची का चुनाव, या विधानसभा चुनाव, या लोकसभा चुनाव, हर समय एक कहावत आती है कि शाम दाम दंड भेद की नीति से जो चुनाव जीते जाते हैं। लेकिन आपकी तरफ से चुनाव जीतने के लिए क्या नीति रहेगी? नहीं, मेरे तो शर्मा जी कोई नीति नहीं है। मेरा साफ नियत है, साफ नियत से मैंने काम करना है। शहर की जनता का मेरे साथ है। मैं तो कोई साम दाम दंड भेजूँ नहीं। ये तो जनता जानते हैं कि ये विकास कराएगा, ये आपके शहर का आपका बच्चा है। हर गली मोहल्ला, हर मरण में, जीवन में, सुख दुख में हरदम साथ रहता है। तो सबको मेरे से पूरी उम्मीद है, वे मेरी उम्मीद पे खरे उतरेंगे और मेरे को पूरे शहर पे पूरा भरोसा है। तो ये थे नाहर सिंह जी, कांग्रेस के साझा प्रत्याशी, जिनका एक ही कहना है कि ना मुझे शाम दाम दंड भेद कोई नीति नहीं अपने, मुझे केवल जनता के विकास की नीति अपनानी है। यदि मुझे जनता चुनाव में विजयश्री प्रदान करते तो मैं जनता के विकास की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। झज्जर से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।